अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि किसी भी नंबर को अगर हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो कैसे हम फटाफट रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो कि हमें एक नंबर दिया हुआ है, सपोज करो हमें नंबर दिया हुआ है कि 73 है और 73 को मैं 15 से डिवाइड कर रहा हूँ और फाइंड रिमाइंडर। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, 73 को हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं और फाइंड द रिमाइंडर। तो अब हम क्या करेंगे, हमने फटाफट क्या किया कि 15 को 73 से डिवाइड करके बोल दिया कि भाई 15 4 जा 60 बचा 13, तो बोल दिया कि यही हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया। बट अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि 73 पे पावर 159 और इसको 15 से डिवाइड करेंगे और तब फाइंड रिमाइंडर, अब इस तरह का क्वेश्चन देखते ही हमारी हालत खराब हो जाएगी कि 73 पे पावर 159 तो अपने आप में ही बहुत बड़ा नंबर है, इसका रिमाइंडर निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इसी तरीके का जो क्वेश्चन, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका हम रिमाइंडर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक है रिमाइंडर। कैसे किसी भी चीज़ को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कैसे आएगा, ठीक है, और कितना आएगा। ठीक है, तो अभी मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनो। जैसे सपोज करो हमारा क्वेश्चन ये है कि 73 पे पावर मान लो 169 दिया हुआ, इसको हमने डिवाइड करना है किससे। सपोज करो इसको हमने डिवाइड किया 72 से और पूछा कि फाइंड रिमाइंडर। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे जो मेन फोकस है हमारा, जो रूल क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो यूं सॉल्व करते हैं कि 73 पे पावर 169 है ना, और नीचे डिवाइड कर रहे हैं 72 से। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि ये जो 73 है इसको हम इस तरीके से ब्रेक करें, कि ये 72 से डिविजिबल, इस तरीके से ब्रेक करें कि जो एक पार्ट है उसका वो 70 से इजिली डिविजिबल हो जाए 72 से। देखो हमने क्या किया, हमने 72 को क्या किया, 73 को 72 प्लस 1 लिख सकते हैं। अभी भी ये वैसा ही कुछ लिखा हुआ है कि 72 प्लस 1 पे पावर 169 इज 73 पे पावर 169 ही लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया अभी तक क्वेश्चन में। अब यहाँ ध्यान देना है कि जैसे ही हमारी नज़र इस चीज़ पे पड़ी कि 72 बार जो है ये 72 से डिविजिबल है, जो ऊपर वाला 72 है वो नीचे वाले 72 से डिविजिबल है, तो इसको भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे वो सब चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन कराऊंगा, अभी बस तरीका समझो कि निकालते कैसे हैं। यहाँ पे हमें दिखा ये 72, उसको देखा कि ये तो 72 से डिविजिबल है, तो ये सब कुछ भूल गए और भूल के हमने क्या लिख दिया, सीधा सीधी 1 पे पावर 169/72, यानी हमने क्या लिख दिया इसको 1/72। 1 पे पावर 169 इज 1 और 1/72, और 1/72 डिविजिबल हो सकता है क्या। जब भी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा हो जाता है तो वही रिमाइंडर होता है। तो इस केस में हम क्या बोल देंगे कि रिमाइंडर जो होगा वो 1 आएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, नहीं समझ में आया होगा, मैं जानता हूं एक बार में समझ में नहीं आएगा, अभी और एग्जांपल्स देखो। बट मेरी बात को बस याद रखना कि जो भी नंबर यहां ऊपर में रहेगा उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि नीचे वाले से एक पार्ट डिवाइड हो जाए, बस। अब आगे के क्वेश्चन देखो, आगे के क्वेश्चन और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल देखोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिया मैंने, 17 पे पावर 3008 डिवाइडेड बाई, मैंने बोला 8, इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर बताओ जरा कितना आएगा। अब एक बच्चा क्या बोलेगा, एक बच्चा बोलेगा कि सर 17 को हमने 8 इसको ब्रेक करना है, तो वो कर देगा कि सर 8 + 9 कर दिया, 8 + 9 पे पावर 3008। एक दूसरा बच्चा होगा जो बोलेगा कि भाई इतना बड़े, ये क्या हुआ, हमने दो बड़े बड़े नंबर्स में ब्रेक कर लिया ना, हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि एक नंबर जो है वो छोटा नंबर है, कहने का मतलब 1 2 3 4 तक चलेगा, उससे ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो दिक्कत है। तो हम इस तरीके से करेंगे ब्रेक कि छोटा सा नंबर आ जाए। तो एक बच्चा बोलेगा कि सर मुझे जहाँ तक लग रहा है हम इसको 16 + 1 भी तो करेंगे,
ये भी तो कर सकते हैं कि 17 को हमने 16 प्लस 1 लिख दिया 3008। अब वो बोलेगा कि ये 16 8 से डिविजिबल है, तो इसको भूल जाएंगे। अब हमारा रिमाइंडर कौन डिसाइड करेगा? ये सिर्फ 1 डिसाइड करेगा कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने क्या बोला कि इक्विवेलेंट टू 1 पे पावर 308 बाई 8। तो 1 पे पावर 308 1 बाई 8, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 1, क्योंकि 1 बाई 8 तो 8 से डिवाइड होगा नहीं ना, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सपोज करो इसी चीज को मैं ऐसे दे दूं, 15 पे पावर 389 डिवाइडेड बाई 4। इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो, और जिनको नहीं समझ में आया है वो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देखें, और उसके बाद या तो फिर इस वाले एग्जांपल्स को देखें, समझ में आ जाएगा। इस एग्जांपल में क्या किया है मैंने, 15 पे पावर 389 है ना, 15 पे पावर 389। अब 15 को तोड़ना है हमें। अब 15 को तोड़ने का मतलब है कि या तो हम लिखते हैं इसको 12 प्लस 3, लेकिन 16 माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं। 16 माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि अगर, चलो दोनों तरीका से मैं करता हूं, देखते हैं कि क्या फायदा और नुकसान है दोनों तरीके से। तो फर्स्ट मेथड है हमारा, हमने क्या किया, इसको 12 प्लस 3 कर दिया, 12 प्लस 3 किया ब्रेक करके, और पावर 389 किया। इसको जब 4 से डिवाइड किया तो तुमने कहा कि सर आपने तो कहा था कि ये अगर 4 से डिविजिबल है तो इसको भूल जाओ। तो मैंने कहा था ठीक है, तो मैं भूल गया। तो रिमाइंडर हमारा कौन डिसाइड करेगा? 3 पे पावर 389 बाई 4। अब 3 पे पावर 389, 3 पे पावर 389 को कोई बच्चा क्या लिख सकता है? अब ये तो अपने आप में फिर से एक क्वेश्चन बन गया ना, 3 पे पावर 389 अपने आप में एक फिर से क्वेश्चन बन गया। अब इसको भी सॉल्व करो, तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? 3 को 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, और 389 बाई 4। अब फिर बोलोगे कि सर अब तो ये 4 से डिविजिबल है, तो इसको भूल जाएं। तो भूल जाएंगे तो आगे क्या बचेगा? तो बच्चे आगे जो बचेगा वो -1 पे पावर 389 बचेगा। इस चीज को ध्यान रखना, -1 पे पावर 389। अब -1 पे पावर अगर ऑड है तो ऊपर क्या बचेगा? -1 बाई 4 बचेगा। अब दिक्कत कहां आती है बच्चों को कि अब इस केस में क्या रिमाइंडर -1 बोलेंगे क्या? नहीं, जब भी न्यूमरेटर में निगेटिव आ जाता है तो उसको इससे माइनस कर दो, वही रिमाइंडर बचेगा। तो इस केस में जो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3। कैसे निकाला? ऊपर हमने देखा कि ऊपर हमारा निगेटिव आ गया है। ऊपर निगेटिव आने का मतलब है, मैंने क्या बोला था कि अगर ऊपर निगेटिव आ जाए तो उसको नीचे वाले से माइनस कर दो। तो ऊपर -1 आ गया तो 4 में से माइनस कर दिया तो बच गया 3। तो यही हमारा रिमाइंडर हो गया। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा बच्चा क्या करेगा? देखो ध्यान से, दूसरा बच्चा करेगा कि सर हम इतना ना करके इस 15 को मैं 16 माइनस 1 पे पावर 389 लिख देता हूं डायरेक्ट। हम बोलेंगे लिख दो। उसने 16 माइनस 1 पे पावर 389 लिख दिया। अब क्या करेगा वो बोलेगा सर ये 16 मेरा डिविजिबल है। मैं बोलूंगा हाँ है। फिर वो क्या करेगा? इसका मतलब ये -1 पे पावर 389 बाई 4 हो गया। और -1 पे किसी भी निगेटिव पे ऑड पावर होता है तो माइनस ही रह जाएगा, वो -1 ही रह जाएगा। तो फिर से ऊपर निगेटिव तो रिमाइंडर 3। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। कितना ले लिया जाए? मान लो मैंने ले लिया 39 पे पावर 1540, और इसको डिवाइड करना है 19 से। रिमाइंडर क्या आएगा? सबको पता है ना, 19 का मल्टीपल चेक करो। 19 1 जा 19, 19 2 38, काम खत्म। सीधा सीधी इसको ब्रेक किया, 38 प्लस 1 इज 39। फिर से मैंने क्या बोला कि ये जो 38 है ये 19 से डिविजिबल है, इसको भूल गए तो हमारा रिमाइंडर कौन डिसाइड करेगा? रिमाइंडर हमारा डिसाइड करेगा 1 पे पावर 1540 बाई 19। तो ये कितना आएगा? 1 बाई 19। तो रिमाइंडर इज 1। 1 को 90 से थोड़ी डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाता है तो उसी को बोल देते हैं कि यही हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने 13 पे पावर 179 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 तो क्या इसको हम ऐसे लिखेंगे क्या कि 3 प्लस 11 या 3 प्लस 10 पे पावर 179? नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जब फर्दर आगे बढ़ेगा तो ये तो 10 पे पावर 179 बन जाएगा, ये तो काफ़ी खतरनाक बन जाएगा। उससे अच्छा तो यहीं पे है कि 13 पे पावर 179 है, तो ऐसे नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, 13 के नियरेस्ट जाएंगे जितना पास जा सकें। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 12 से 13 कितना दूर है? 1 दूर है। फिर 3 5 जा 15 अगर जाते हैं तो 15 से कितना पीछे आना पड़ेगा? 2 पीछे आना पड़ेगा। तो हमारे लिए बेस्ट क्या है कि हम 12 प्लस 1 लिखें। अब यहाँ देखा हमने कि 12 प्लस 1 जो है ये 12 3 से डिविजिबल है। मैंने क्या कहा था? भूल जाएंगे। हमारा रिमाइंडर कौन डिसाइड करेगा? हमारा रिमाइंडर डिसाइड करेगा 1 पे पावर 179 बाई 3, यानी रिमाइंडर 1। एक और क्वेश्चन देखो, 55 पे पावर 165 डिवाइडेड बाई 3। क्या करेंगे? फिर से कैसे ब्रेक करेंगे? तो 3 को मल्टीप्लाई करके 55 के नियरेस्ट जाएंगे। करते गए, 3 2 जा 3 10 जा 30, 3 20 जा 60, ज़्यादा दूर निकल गए। थोड़ा और पहले आते हैं तो हमने सीधा सीधी क्या किया, 55 को देखा तो मैंने देखा कि 18 3 जा 54 होता है, और 54 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो क्यों ना इसको हम 54 प्लस 1 कर दें और उस पर पावर 165 बाई 3 कर दें। क्यों किया हमने? क्योंकि हमें पता है कि 54 3 से डिविजिबल है, तो हम एकदम नियरेस्ट तक जाएंगे जितना जा सकते हैं। डिविजिबल है तो भूल गए। 1 पे पावर 165 बाई 3, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे पावर 187 बाई 17। सीधा सीधी क्या करेंगे? 16 को 17 माइनस 1 पे पावर 187 डिवाइडेड बाई 17। अब 17 से 17 डिविजिबल है तो हमारे पास बचेगा क्या? फिर से माइनस 1 पे पावर 187 बाई 17। क्या हो जाएगा ये? -1 पे पावर ऑड, यानी निगेटिव ही बचता है। अब मैंने क्या कहा था कि जब ऊपर निगेटिव बच जाए बच्चे तो नीचे वाले से उसको डिवाइड कर देते, माइनस कर देते हैं। यानी इस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 17 माइनस 1 यानी 16। तो हम बोलेंगे कि अगर आप 16 पे पावर 187 को 17 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 16 आएगा। एक और क्वेश्चन देखो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे उतना अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। अब देखो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में चेंज करता हूँ। चेंज क्या करता हूँ कि जैसे मैंने दिया 3 पे पावर 100, 3 पे पावर 100 को मैंने बोला 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ। फाइंड रिमाइंडर, इसको बोला मैंने फाइंड रिमाइंडर। अब तुम कहोगे कि सर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो तो छोटा है, तो अब इसको क्या हम 7 माइनस 4 करेंगे क्या? कर सकते हो, ये भी सही तरीका है। लेकिन देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने देखा कि क्यों ना न्यूमरेटर को 7 से बड़ा बना दिया जाए। किस तरीके से बड़ा बना सकते हैं? हमने ये देखा कि 3 का जो स्क्वायर है वो 7 के नियरेस्ट है, 3 का स्क्वायर। तो अब 3 का स्क्वायर अगर हमने कर दिया तो पावर अब 100 रह जाएगा या 50 रह जाएगा? पावर 50 रह जाएगा। और इसको डिवाइड कर रहे हैं 7 से, यानी ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 9 पे पावर 50 भी हम आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 9 पे पावर 50 भी बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो अब हमारा काम आसान हो गया। हमने न्यूमरेटर को अब इसको बड़ा कर लिया ना न्यूमरेटर को। अब इसको हम 7 + 2 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 7। हमें पता है कि ये डिविजिबल है तो इसको भूल गए। बचा क्या? 2 पे पावर 50 बाई 7। अब फिर से एक टेंशन, अब ये तो 2 पे पावर 50 आ गया। फिर क्या करेंगे बच्चे? फिर 2 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 के नियरेस्ट चले जाए। तो 2 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 2 का स्क्वायर करें तो 4, 2 का क्यूब करें तो 8। अब हम 7 के नियरेस्ट जा चुके हैं। तो हमने क्या किया? 2 को क्यूब किया।
अब 2 को क्यूब किया तो अब इसमें पावर 50 बनाना है, तो पावर 50 तो हम बना नहीं सकते ना, क्योंकि 2 पे पावर 3 है, तो यहाँ मैं जो भी लिखूंगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, नियरेस्ट 48 तक जा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ 16 लिख दिया, तो 2 का क्यूब पे पावर 16 इज 2 पे पावर 48, 2 पे पावर 48, बट हमें चाहिए कितना, 2 पे पावर 50 ना, तो हमें 2 पावर और चाहिए। तो हमने क्या किया, इंटू 2 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो तो ये 2 पे पावर 50 हो गया। इस एक ही क्वेश्चन में मैंने तुम्हें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। ये 2 के क्यूब पे पावर 16 इंटू 2 का स्क्वायर बन गया, इसको डिवाइडेड बाई 7 कर दिया हमने। ध्यान से देखते चलो बस, कितना हो गया ये, 8 पे पावर 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7। 8 पे पावर 16 कितना हो जाएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस 1 पे पावर 16 बाई 7, और इंटू 4 तो रहेगा ही न्यूमरेटर में। अब ये फर्दर क्या हो गया, 7 को भूल जाएंगे, इस 7 को भूल गए क्योंकि डिविजिबल है, तो बचा क्या हमारे पास, 1 पे पावर 16 इंटू 4 बाई 7, यानी बचा क्या हमारे पास 4 बाई 7, यानी रिमाइंडर कितना हो गया इस केस में, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 4। अब जो मैं ये इक्वल टू का साइन दे रहा हूं, इसको लिटरली इक्वल टू मत समझ लेना, क्योंकि ये मत समझना कि सर 2 टू द पावर 50 बाई 7 जो है, मतलब आपने जो है ये वैल्यू को इसके इक्वल कैसे कर दिया। मैंने इक्वल नहीं किया है, मैं सिर्फ वही पार्ट लिख रहा हूं जो रिमाइंडर डिसाइड करेगा। इक्वल टू समझ लो या इसको एरो समझ लो, जो मर्जी वो समझ लो, एरो या इक्वल टू, ये एक जस्ट एक स्टेप है। इसको मत ऐसे कंफ्यूज हो जाना कि सर ये इसके बराबर, ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल कैसे हो गई। ये इक्वल नहीं है, मैं बस वर्ड कर रहा हूं कि इसमें से हमने इसको इग्नोर कर दिया और वही वैल्यू लिखा जो रिमाइंडर डिसाइड करेगा, और यही पार्ट हमारा रिमाइंडर डिसाइड करेगा। एक बार और ब्रीफ कर देता हूं इस क्वेश्चन को, मुझे लगता है एक बार में समझ में नहीं आया होगा। फिर से देखो, क्वेश्चन था 3 पे पावर 100 बाई 7। हमारा मेन एम क्या होता है कि 3 को किस तरीके से ब्रेक कर दूं कि 7 के नियरेस्ट चला जाऊं। अब 3 जो है वो 7 के नियरेस्ट तो जा नहीं सकता, क्योंकि या तो हमें 7 माइनस 4 लिखना होगा 3 बनाने के लिए, बट वो फिर से वही बात हो गई कि -4 पे पावर 100 हो जाएगा। उससे अच्छा तो 3 पे पावर 100 है, कम से कम 3 4 से तो छोटा ही है ना। तो हमने क्या किया, 3 का पावर में चेक करेंगे कि 7 के नियरेस्ट जा रहे हैं क्या। तो 3 का पावर चेक किया तो 3 का पावर स्क्वायर 9 चला गया, 7 के नियरेस्ट चला गया ना। कोई और बच्चा होगा तो वो बोलेगा कि सर 3 पे पावर 3 ले लेंगे 27, तो 27 भी तो 7 के नियरेस्ट चला जाएगा, क्योंकि 7 का एक मल्टीपल 28 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, तो वहाँ से और आसानी से आंसर मिल जाएगा हम लोगों को, है ना। देखते हैं वो स्टेप भी अभी करके देखेंगे, अभी फिलहाल इसको समझते हैं। तो हमने क्या किया, 3 को स्क्वायर कर दिया। तो अब क्वेश्चन में तो 3 पे पावर 100 है ना, तो अगर हमने अंदर स्क्वायर को हम अंदर लाएं तो बाहर पावर 50 तो करना पड़ेगा ना। जो लॉ ऑफ शॉर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़े हो अगर, तो ये जानकारी होगी कि अगर a पे पावर m होल टू द पावर n होता है, इसका मतलब a पे पावर mn होता है। अगर ये रूल याद होगा तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मैंने 3 का स्क्वायर अगर अंदर लिखा है तो ऊपर में पावर 50 क्यों लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये ओवरऑल जो है वो 3 टू द पावर 100 ही है, उसको हमने 7 से डिवाइड किया। तो 3 के स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, 9, 3 के स्क्वायर को लिख दिया 9। अब ये क्वेश्चन 9 पे पावर 50 बन गया, मतलब 3 पे पावर 100 और 9 पे पावर 50 दोनों सेम चीज़ है, बिल्कुल अलग नहीं है, अभी बस चेहरा बदल गया। 9 पे पावर 50 को अब हम ब्रेक कर सकते हैं, 7 + 2 कर दिया, 7 + 2 पे पावर 50। अब क्या है, ये 7 डिविजिबल है तो इसको भूल गए। रिमाइंडर हमारा कौन डिसाइड करेगा, 2 पे पावर 50 डिसाइड करेगा, तो लिख लिया। 2 पे पावर 50 को अब फिर से 7 के मल्टीपल में जाना पड़ेगा ना भाई, तो 2 को कितने पावर रेज कर दिया जाए कि 7 के नियरेस्ट चला जाए। तो 2 पे का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 8 7 के नियरेस्ट आसपास ही है। तो हमने क्या कर दिया, 2 पे पावर 50 को में से 2 पे पावर क्यूब अंदर ले आया। तो अगर हम देखो यहाँ ध्यान से, मैं वाइट कलर से लिख रहा हूँ, वाइट से, अगर यहाँ 2 पे पावर 50 में से मैं अगर 2 का क्यूब लाया तो ऊपर तो हमारा फिर 50/3 बचना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ शॉर्ट्स। तो ऐसे फ्रैक्शन में तो लिख नहीं सकते, तो हम 2 के पावर नियरेस्ट कहाँ तक जाएंगे, हम 16 तक ही जाएंगे, क्योंकि 16 3 जा 48, यहाँ पे है 2 पे पावर 50,
यहाँ पे है 2 पे पावर 48, बट हमें बनाना कितना है 2 पे पावर 50, तो हमने क्या कर दिया इंटू एक 2 का स्क्वायर करेंगे। तो वही चीज़ हमने किया है वहाँ पे भी। यहाँ पे हमने क्या किया है 2 के अभी तक हमें चाहिए 2 पे पावर 50, बट हम उसको चेंज कर रहे हैं, उसका चेहरा बदल रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया 2 का क्यूब पे पावर 16, अभी तक 2 पे पावर 48 बना है हमारा। एक यहाँ से 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हमारा 2 पे पावर 50 बन गया है। अब जो ये 2 का क्यूब पे पावर 16 है वो 8 पे पावर 16 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 8 पे पावर 16 अब तो आसान हो गया, उसको 7 + 1 पे पावर 16 कर दिया। इस 7 को भूल गए, बचा क्या 1 पे पावर 16 और ये वाला 4, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो 1 पे पावर 16 1 × 4 4, यानी रिमाइंडर क्या आ गया 4। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से भी इस वीडियो को फॉलो करो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में यही लेक्चर कंटिन्यू होगा।